कैकेयी की मांगों ने अयोध्या का माहौल ही बदल दिया था। जो नगरी अब तक राम के राज्याभिषेक की खुशी में डूबी थी, वही नगरी अब शोक में विलाप कर रही थी। हर एक नगरवासी के मन में एक ही प्रार्थना थी, राम को वनवास न जाना पड़े। लेकिन राजा दशरथ अपने दिए हुए वचन में बंधे थे और उनके सामने राम के जाने के अलावा कोई और राह ही नहीं थी। कौशल्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके पुत्र के साथ अचानक यह अन्याय क्यों हो रहा है। उन्हें राजगद्दी का लोभ नहीं था, उन्हें तो बस अपना पुत्र अपने पास चाहिए था। पुत्र, तू चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी? पिता ने तुझे भले ही वन भेज दिया हो, पर क्या माँ के हृदय से अपना अधिकार छोड़ देगा? माता, आपने ही हमेशा सिखाया है कि पिता की आज्ञा सबसे उचित होती है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसी बीच सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ चलने का संकल्प लेते हैं। महल और नगर के लोगों की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या अपने प्राण खो रही हो। लेकिन सबसे बुरी स्थिति दशरथ की थी। राजमहल के अंदर दशरथ का हृदय राम के विरह में टूट चुका था। दिन रात बस राम की याद में डूबे रहते। कई बार रात को वे अपने शयन कक्ष से गिर पड़ते, कभी राम का नाम लेते लेते बेहोश हो जाते। उनके हृदय का बोझ इतना भारी था कि वे अपने दुख को शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाते थे। समय के साथ दशरथ की शक्ति कम होने लगी। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया, राज्य के काम में दिलचस्पी छोड़ दी। वे बस शयन कक्ष के एक कोने में राम का नाम लेते लेते आंसू बहाते रहे और आखिरकार एक रात उनके हृदय ने सारी पीड़ा से हार मान ली। राम के विरह में डूबे महाराज दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया।